दशहरा की कहानी वनवास और सीता हरण। त्रेतायुग में भगवान राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 साल के वनवास पर चले गए थे, जिसमें उनके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी साथ थे। वन में घूमते हुए रावण की बहन शूर्पणखा की नजर श्रीराम पर पड़ी और उसने श्रीराम से विवाह करने की इच्छा जताई। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी, जिससे क्रोधित होकर रावण ने साधु का वेश धारण करके श्रीराम के आश्रम से सीता का अपहरण कर लिया। सीता की खोज और रावण से युद्ध की तैयारी। सीता की खोज में राम ने हनुमान, सुग्रीव और विभीषण जैसे योद्धाओं की मदद ली। उन्होंने वानरों की एक सेना तैयार की और समुद्र पर सेतु बनाकर लंका पर चढ़ाई की। वनवास और सीता हरण। त्रेतायुग में भगवान राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 साल के वनवास पर चले गए थे, जिसमें उनके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी साथ थे। वन में घूमते हुए रावण की बहन शूर्पणखा की नजर श्रीराम पर पड़ी और उसने श्रीराम से विवाह करने की इच्छा जताई। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी, जिससे क्रोधित होकर रावण ने साधु का वेश धारण करके श्रीराम के आश्रम से सीता का अपहरण कर लिया। सीता की खोज और रावण से युद्ध की तैयारी। सीता की खोज में राम ने हनुमान, सुग्रीव और विभीषण जैसे योद्धाओं की मदद ली। उन्होंने वानरों की एक सेना तैयार की और समुद्र पर सेतु बनाकर लंका पर चढ़ाई की। भयानक युद्ध। रावण और भगवान राम की वानर सेना के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। रावण अपनी मायावी शक्तियों से बार बार सिर काटने पर भी जीवित हो रहा था। रावण का वध और विजय। अंततः विभीषण ने राम को बताया कि रावण की मृत्यु उसकी नाभि पर बाण मारने से होगी। राम ने रावण की नाभि पर तीर मारा और रावण का वध कर दिया। बुराई पर अच्छाई की जीत। रावण के वध के बाद भगवान राम माता सीता को मुक्त कराकर अयोध्या वापस ले आए। यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और इसलिए इसे विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन को दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है, जब राम अयोध्या लौटे थे। उत्सव का अर्थ। इसी उपलक्ष्य में लोग रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाते हैं, जो बुराई के प्रतीकों का दहन करते हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है।